हिंदू धर्म में मरने के बाद क्या होता है और आत्मा कहा जाती है। हिंदू धर्म में मरने के बाद विश्वास किया जाता है कि आत्मा जीवात्मा शरीर के छोड़ने के बाद अपनी यात्रा जारी रखती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को सिर्फ शारीरिक अंत माना जाता है, जबकि आत्मा अमर और अविनाशी मानी जाती है। आत्मा को मृत्यु के बाद मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा जारी रखनी होती है। मोक्ष हिंदू धर्म में सबसे उच्च आदर्श माना जाता है और इसे प्राप्त करने का मार्ग मुक्ति मार्ग कहलाता है। इस मार्ग के अनुसार आत्मा को सत्कर्मों का पालन करना, धर्म पालन करना, ज्ञान अर्जित करना और भगवान के आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार उच्च और निम्न स्तरों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जिसे संसारी चक्र कहा जाता है। जब आत्मा अंतिम रूप से अपने कर्मों के फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, तब वो परमात्मा या ब्रह्म के साथ एकीकृत हो जाती है। इससे पहले आत्मा जीवन मरण के चक्र में आती जाती रहती है, ताकि उसे कर्मों के द्वारा अपनी साधना और स्वयं के उद्धार का अवसर मिल सके। यह एक व्याख्यान है हिंदू धर्म में मृत्यु, आत्मा और मोक्ष के बारे में। व्यक्ति की आधारभूत धार्मिक विश्वास सिद्धांतों, परंपराओं और संप्रदायों में अंतर हो सकता है, इसलिए व्यक्ति की व्यक्तिगत धार्मिक आस्था पर भी ये प्रभाव पड़ सकता है। बौद्ध धर्म में मरने के बाद क्या होता है और आत्मा कहा जाती है। बौद्ध धर्म में मृत्यु और आत्मा के बारे में धारणाएं थोड़ी अलग होती हैं। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि जीवात्मा या आत्मा स्थायी नहीं होती है और इसलिए मरने के बाद कोई अविच्छिन्न और स्थायी आत्मा नहीं होती है। बौद्ध धर्म में मृत्यु को एक प्रक्रिया समझा जाता है, जिसे पुनर्जन्म के संसारी चक्र से मुक्ति की ओर प्रकट करने का अवसर माना जाता है। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी जीवात्मा आगामी जन्म की यात्रा पर निकलती है, जहां उसे अपने कर्मों के आधार पर नए शरीर में जन्म लेना पड़ता है। ये संसारी चक्र चलता रहता है, जहां जीवात्मा बार बार जन्म मरण का चक्रवट पार करती रहती है, जब तक वह मुक्ति नहीं प्राप्त करती है। बौद्ध धर्म में मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति के लिए अज्ञानता अविद्या को समाप्त करना महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक व्यक्ति अपने मन को शांत बोधिसत्व के गुणों में स्थिर करता है और सबके हित में कर्म करता है, तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है, जहां उसे दैहिक से मुक्ति मिलती है। ये निर्वाण अवधारणा के आधार पर पूर्णता, शांति और संपूर्ण ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति को संकेत करता है। सार्वभौमिक रूप से बौद्ध धर्म में आत्मा की प्रासंगिकता को अनुमानित करने के लिए निर्धारित सिद्धांत नहीं है और इसलिए आत्मा की प्रश्न ज्यादातर बौद्ध दर्शन के बाहर रहते हैं। ईसाई धर्म में मरने के बाद क्या होता है और आत्मा कहा जाती है। ईसाई धर्म में मरने के बाद की मान्यता और आत्मा की स्थिति पर विभाजित धारणाएं हो सकती हैं। मुख्यतः ईसाई धर्म में मान्यता होती है कि मनुष्य का जीवन इस दुनिया में ही सीमित होता है और मरने के बाद आगे एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। अनेक ईसाई परंपराओं और आचार्यों के अनुसार मरने के बाद आत्मा या जीवात्मा परमेश्वर के साथ एकीकृत होती है और विश्राम, आनंद और अच्छाई की स्थिति में आत्मीय स्थान प्राप्त करती है। इस प्रकार का स्थिति विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे स्वर्ग, हेवन, परमानंद, सुप्रीम ब्लिस, आत्मीयता, कम्युनियन आदि। इसके अलावा कुछ ईसाई संप्रदायों में आत्मा के विषय में अलग धारणाएं भी हो सकती हैं। कुछ धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मरने के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक में जाती है, जहां व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे पुरुषार्थों या दंडों का अनुभव करना पड़ता है। ये सिद्धांतों का स्वरूप विभिन्न संप्रदायों, पाठशालाओं और आचार्यों के आधार पर भिन्न हो सकता है। फिर भी ईसाई धर्म में इस विषय पर अलग-अलग धारणाएं हो सकती हैं और यह धारणाएं संप्रदाय और व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल गुरुजी की वाणी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।